अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका मेज़बान खलील रहमान और आज मेरे साथ इस वीडियो में मौजूद हैं मिस्टर अकील अब्बास साहब, जिन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज को ज्वाइन किया है। इनके कुछ क्वेश्चन हैं ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट जो हम कोशिश करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करें और एक बेहतर वे में आंसर करके आप लोगों तक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। तो जी अकील भाई, सुनाएं क्या हाल चाल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह खलील भाई, आप ठीक हैं? बड़ा अल्लाह का करम दुआएं सब खैर ऑफियत से। और मुझे ये बताएं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप आज डिस्कस करना चाह रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट। खलील भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसा कि पहले हमारे पास कराची के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर हाई राइज का एक कॉन्सेप्ट था और बहुत तेज़ी से वहाँ की मार्केट थी, ठीक है। और अब हम ये देख रहे हैं कि लाहौर के अंदर भी हाई राइज का कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो आप लाहौर में हाई राइज कौन से एरिया में आप देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत तेज़ी से हो रहे हैं? ठीक है। अच्छा अकील भाई, क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, यानी कि उसमें 2 से 3 चीज़ें जो ऐड अप होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हाई राइज का कॉन्सेप्ट है वो डिप्लॉयड हो रहा है ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस। एक तो ये है कि आपकी पॉपुलेशन की नीड, लाहौर लाहौर शहर जो है सेल्फ काफ़ी ज़्यादा सैचुरेट हो चुका है। अगर आप उसकी बाउंड्रीज़ की बात करें या फिर अवेलेबल लैंड की बात करें तो बहुत कम है। छोटी सी आपको मैं इसमें एग्जांपल दूंगा। आप ठोकर से लेके टुवर्ड्स बहरिया टाउन मेन जो कैनाल के साथ साथ सड़क चल रही है, इसको आप थोड़ा सा स्टडी कर लें तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि यार कितनी हॉरिजेंटली लैंड हमारे पास अवेलेबिलिटी में है। तो अंडरस्टूड बात है, जब एक लैंड पोर्शन हमारे पास उस तरह से अवेलेबल नहीं होगा तो कौन सी हमारी नेक्स्ट ऑप्शन बचती है? वर्टिकल एक्सपेंशन की, हाई राइज की। तो जब वर्टिकल एक्सपेंशन आएगी तो उसमें क्या होगा, फिर हम किस तरफ जाएंगे? हाई राइज की तरफ जाएँ। हाई राइज में अब अगर बात करेंगे कौन से एरिया में इस वक्त बेस्ट वन अपॉर्चुनिटीज़ की अवेलेबिलिटी है, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक सर्टन एरियाज़ की डेफिनेशन आती है जिसमें आप कह लें कि सोसाइटी है। सोसाइटीज़ में अगर मेन हम बात करें स्पेशली जिसको हम डील कर रहे हैं तो वो आपका बहरिया टाउन है। और बहरिया टाउन में इस वक्त माशाल्लाह से मल्टीपल हाई राइज प्रोजेक्ट्स वो इन प्रोसेस है, जिसमें कुछ आधे ऐसे हैं जो इनिशियल फेज़ के ऊपर हैं, यानी कि उनकी बुकिंग्स चल रही हैं, कुछ जो है मिड ऑफ प्रोसेस हैं जिनका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, और कुछ जो है वो नियरेस्ट टू कंप्लीशन है। वो एज़ पर यानी कि डेवलपर अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रही हैं चीज़ें। खलील भाई, इस वक्त कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बहरिया टाउन के अंदर बिलखसूस, जैसा कि हम डील करते हैं बहरिया टाउन में, तो बहरिया टाउन में कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो इस वक्त पीक के ऊपर चल रहे हैं? ठीक है। अच्छा यार, उसमें ना अकील भाई सबसे बड़ी और अहम चीज़ है ना, क्लाइंट को स्पेशली मैं यहाँ पे प्रोमिनेंट करना चाहूँगा, वो ये कि डेवलपर की हिस्ट्री है। जी जी। जिसके बाद हम रिकमेंडेशन की तरफ चलेंगे तो उसमें आप देखें तो काफ़ी नाम है जो बहरिया टाउन के अंदर अभी काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी बड़ी वजह क्या है? जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उनका प्रीवियस जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि उन्होंने कुछ ना कुछ अपने क्लाइंट्स को हैंड ओवर किया, डिलीवर किया। उस बिहाफ के ऊपर हम उनके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अपने क्लाइंट्स को आगे फर्दर जो है वो रिकमेंड करते हैं कि आप इसमें आएँ, इस प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करें। इंशाल्लाह आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो फ्रूटफुल रहेगी। तो उसमें चंद एक नाम मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे डेवलपर्स के। उसमें अल्फ होल्डिंग आ जाता है जिसमें उनके काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट माशाल्लाह से अभी जो है नेक्स्ट से इनका जो है इन प्रोसेस है प्रोजेक्ट 18 पार्क्स के नाम से, जो कि यूनियन लिविंग जो नया प्रोजेक्ट है इसका यूनियन डेवलपर्स का मेन कैनाल का एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे आने जा रहा है। और उसके अलावा इनका मेन जो है अल कबीर का जो फेज़ 1 अल कबीर टाउन का फेज़ 1, उसके ऑपोजिट इनका वाटरफॉल के नाम से प्रोजेक्ट जो इन प्रोसेस है, अड्डा प्लॉट से थोड़ा सा दूर है वो। उसका कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करें तो ऑलमोस्ट उसका स्ट्रक्चर जो है वो 3 टावर्स की बेसिकली बिल्डिंग है, उसमें से 2 का स्ट्रक्चर वर्क कंप्लीट है। सेकंड का जो है लास्ट वन जो है उसका भी इन्होंने करेंगे कल एक्सीवेशन का काम जो है उसका शुरू किया। फर्दर उसके अलावा ABS डेवलपर्स काफ़ी प्रोमिनेंट है, काफ़ी नाम है इनका भी, और इन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली अपना जो पल 1 टावर है जिसमें इनका हेड ऑफिस एग्जिस्ट करते हैं वो इन्होंने अपने क्लाइंट्स के हैंड ओवर किया। इनका जो ABS मॉडल रेजिडेंसी है वो इन प्रोसेस है गोल्फ रेजिडेंशिया फेज़ 1 के अंदर। देन उसके बाद हम बात करेंगे और भी काफ़ी नए डेवलपर्स आ रहे हैं, लेकिन जो चंद एक चीदा नाम है उनमें आपका आ जाता है अलिफ होल्डिंग आ जाता है, आपका ABS डेवलपर्स आ जाता है, उसके बाद अतर एसोसिएट और 1-2 और डेवलपर्स हैं नए जो रिसेंटली ऐड हुए हैं बहरिया टाउन के अंदर और काफ़ी अच्छे वे में काम कर रहे हैं। काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं इस वक्त। अच्छा खलील भाई, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, ये जिन प्रोजेक्ट्स का आपने नाम लिया इसके अलावा भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो बहरिया टाउन और इसकी सराउंडिंग में बन रहे होते हैं, जी, तो आया कि PPS उन तमाम प्रोजेक्ट्स पे काम क्यों नहीं करता? यार उसमें मैंने जिस तरह से अपने लास्ट जो बात है उसको मुकम्मल करते ये कहा था कि सबसे पहले हमारे जो अहम चीज़ है वो है डेवलपर की हिस्ट्री। ठीक है, तो इस वजह से हर बंदे के साथ पॉसिबल नहीं है हम काम कर सकें। सेकेंडली क्या है, वर्कलोड भी है। जी जी, ठीक है। तो अंडरस्टूड बात है, टीम के बिहाफ या टीम के हिसाब से हमने अपने वर्कलोड को भी अडॉप्ट करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो चीज़ें काफ़ी हैं, अवेलेबिलिटी में आ रही, काफ़ी लोग हैं जो इन डिमांड में कि आप हमारे साथ भी काम करें, क्योंकि PPS इटसेल्फ एक नाम नहीं है, ये लोगों का एतमाद है, आप लोगों की मोहब्बत है जो हमें इस मुकाम तक लेकर आई है कि आज खुद से लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं।
तो इट मीन्स कि हर बंदे के साथ पॉसिबल भी नहीं है काम करना, इसलिए हम कोशिश करते हैं जो बेस्ट से बेस्ट वन है उनके साथ काम किया जाए और बेस्ट प्रोडक्ट जो है एट द एंड अपने क्लाइंट को डिलीवर की जाए। इसीलिए जिनके मैंने नाम लिए उन्हीं से हम कोशिश करें कि काम को अपने फर्दर लाइजोन में बना के आगे चल सकें। अच्छा खलील भाई, ये जिन प्रोजेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, जिन डेवलपर्स की बात कर रहे हैं, तो इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें रेट्स के हवाले से, ताकि हमें थोड़ा सा रेट्स का भी ग्रेजुअली आइडिया हो जाए कि रेट्स इस वक्त क्या चल रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इस वक्त जो 3 से 4 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अगर हम बात करें लोकेशन के हिसाब से या डेवलपर के हिसाब से, तो मिनिमम जो रेट है हमारे पास वो आता है पर स्क्वायर 15,500 रुपये। उसमें मैं नाम लेना चाहूँगा अतर एसोसिएट और नेक्स्ट होम, दो ऐसे यानी कि डेवलपर्स हैं जो मिल के एक अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं बेरिया टाउन के सेक्टर F के अंदर। ये बिल्डिंग इनकी तकरीबन बनती है 17 स्टोरी, इसमें 2 बेसमेंट्स हैं, ग्राउंड है, दैन उसके बाद ऊपर 14 स्टोरी बिल्डिंग बनी जिसमें रेजिडेंशियल, टोटली रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है ये। इसमें जो मिनिमम रेट है हमारे पास अपार्टमेंट का वो स्टूडियो है जिसका 56 लाख रुपये है और उसमें आप बुकिंग जो है वो सिर्फ 6 लाख रुपये से करवा सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड वन ऑप्शन हमारे पास वो है ABS डेवलपर्स का, पर्ल वन कोर्टयार्ड, काफ़ी बड़ा नाम है, काफ़ी अच्छे डेवलपर हैं। इससे पहले मल्टीपल चीज़ें वो डिलीवर भी कर चुके हैं और अभी उनका जो लास्ट वन टावर है उसकी बुकिंग चल रही है। उसमें आप 1 बेड से लेके 4 बेड तक का ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। उसमें जो पर स्क्वायर फीट रेट है रेजिडेंशियल का स्पेशली वो 20,000 रुपये, यानी कि 1 बेड अपार्टमेंट की जो प्राइस है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपये बनती है। 500 स्क्वायर फीट उसका साइज़ बनता है और सिर्फ 15 लाख रुपये से आप उसकी बुकिंग करवा सकते हैं। इसी तरह से मस्कन के नाम से एक प्रोजेक्ट है, ये नए डेवलपर हैं माशाल्लाह से, बड़े अच्छे हैं और इनका प्रोजेक्ट जो है वो पंजाब हायर अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। अच्छा, इसमें भी जो आपको चीज़ है वो सिर्फ 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट के ऊपर ऑफर की जा रही है। तकरीबन ये भी आपकी 17 से 18 स्टोरी के आसपास की बिल्डिंग बन रही थी, क्योंकि इसमें ग्राउंड प्लस 16 ऊपर है और नीचे इसकी 2 बेसमेंट्स होंगी जिसमें आप कार पार्किंग की फैसिलिटी को अवेल कर सकेंगे। सेकेंडली इस प्रोजेक्ट की एक और भी सिग्निफिकेंस है वो ये कि आपको अच्छे खासे खुले बड़े टेरेसेस जो हैं वो ऑफर करें, जो कि बैरिया की हिस्ट्री में अभी तक ऐसा हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो ये चंद एक प्रोजेक्ट्स हैं, छोटी सी समरी आपको बताइए। इसके अलावा और भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं जिसमें रेडी टू मूव ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। 1 बेड अपार्टमेंट 500 स्क्वायर फीट के आसपास का इन डिमांड हमें मार्केट में मिलता है, तकरीबन 70 से 75 लाख रुपए, 80 से 85 एज पर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। 2 बेड अपार्टमेंट हमारे पास अवेलेबिलिटी में है जिसका तकरीबन 1000 से 1200 स्क्वायर फीट तक का साइज़ है। इससे ज़्यादा के भी हैं लेकिन उससे छोटे साइज़ पे भी अवेलेबिलिटी है। तो एज़ पर प्रोजेक्ट, एज़ पर लोकेशन हमें रेडी टू मूव के ऑप्शंस भी अवेलेबिलिटी में आते हैं। तो ये एक जनरल सा समरी या फिर आइडिया है जो मैंने आपको दिया प्राइस के। वैसे इसके अलावा और भी बहुत से ऑप्शन, लेकिन वो एज़ पर कॉल डिस्कशन जो है वो हम आपको गाइड कर सकते हैं। दैन इसके अलावा ये बताइएगा कि एक ऐसा बायर, ये एक ऐसा लो बजट बायर हमारे पास अगर आता है और तो जैसा कि मैं न्यू कमर हूँ, तो हमें कौन सा प्रोजेक्ट उसे रेफ़र करना चाहिए? यार उसमें रेफरेंस में सबसे पहले आपकी ना 3 चीज़ें आ जाती हैं। डेवलपर आ जाता है, प्रोजेक्ट की लोकेशन है, डे एंड पे आपकी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू रहेगी, ये चीज़ें आती हैं। इन फ्यूचर फोरकास्टिंग में ये चीज़ें फॉल करती हैं। तो डेवलपर इटसेल्फ, मैंने जैसा बताया कि उसकी हिस्ट्री उसका बताएगी कि कितना स्ट्रॉन्ग है वो, देन उसके बाद प्रोजेक्ट की लोकेशन है कि वो आया कि कौन सी जगह पे, वो विद इन द बैरियर लेके आ रहा है या फिर बैरियर से बाहर लेके आ रहा है, ये चीज़ मैटर करती है। एट द एंड जो है उसकी प्राइस कंपेटिटिवनेस है कि वो मार्केट में जो प्राइस फॉल कर रही है, आया कि जो वो फैसिलिटीज़ एंड अमेनिटीज, देखें ये चीज़ भी मैटर करती है। सामने हमें चीज़ें सस्ती प्राइस पे तो मिलती हैं लेकिन वो एक कहने के ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली चीज़ है। अब जिस तरह से ABS का अगर मैं बात करूँ आपसे, तो उसी वैसिनिटी में हमें 15,500 रुपये के अंदर प्राइम टावर के अंदर अवेलेबिलिटी आ रही है। लेकिन वहीं पे हमें ABS डेवलपर्स का जो प्रोजेक्ट है पर्ल वन कोर्टयार्ड के अंदर, वहाँ पर हमें सिर्फ 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट के ऊपर अपार्टमेंट की अवेलेबिलिटी हो रही है। लेकिन रीज़न क्या है दोनों में डिफरेंस की कि एक बिल्डिंग जो है वो तकरीबन 42 स्टोरी है और एक बिल्डिंग जो है वो 17 स्टोरी है। तो अंडरस्टूड बात है, उसमें फैसिलिटीज़ एंड अमेनिटीज़ वेरी करेंगी। डेवलपर का इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, तो मैंने कि जो डॉक्टर सुबैर साहब हैं वो कह रहे हैं कि यार हमने जो अब टावर बनाना है वो टोटली डिजिटल है। उसके फ्रंट पे जस्ट लाइक जिस तरह से आपका कह लें कि बुर्ज खलीफा है, सेम उसी तरह का पैटर्न के ऊपर हमने उस बिल्डिंग को रेडी करना। तो अंडरस्टूड बात है, ये सारी चीज़ें आपकी बिल्डिंग को एज देती हैं और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को इन्हेंस करने में हेल्प आउट करती हैं। तो अंडरस्टूड बात है, उन पे फिर प्राइसेस भी आपको हाई मिलेंगी। तो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों की इंशाल्लाह अवेलेबिलिटी हो जाती है। अच्छा, फाइनली खलील भाई ये हमें समराइज़ कीजिएगा कि आप क्या फ्यूचर देखते हैं हाई राइज का, ख़ासतौर पर लाहौर के अंदर या बैरिया टाउन के अंदर आप फ्यूचर क्या देखते हैं इसका? ठीक है। अच्छा अकील भाई, इसमें ना आपकी पॉपुलेशन नीड जो है वो बेसिकली बहुत मैटर करती है। अब अगर थोड़ा सा आप मार्केट को असेस करें, स्पेशली बैरिया की विसिनिटी को असेस करें, तो बैरिया की सराउंडिंग्स में आप हॉरिजेंटली बैरिया एक्सपैंड नहीं कर सकता, क्योंकि लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है उस तरह से कि अगर वो एक्सपैंड करे तो एक अच्छे खासे ब्लॉक लेके फिर नया फेज़ लेके, उस तरह की एक्सपेंशन की ऑप्शंस नहीं है। तो उसमें फिर क्या हमारे पास ऑप्शन बचता है बैरिया के अंदर कि आप वर्टिकली एक्सपेंड करें। अंडरस्टूड बात है, एक्सपेंशन में फिर हमारे पास क्या अवेलेबल होंगे, हाई राइज प्रोजेक्ट्स आएंगे। और रीज़न क्या है, दूसरा आपकी आती है वेल पावर, क्लाइंट की जो वेल पावर है या फिर उसका बजट है वो बहुत मैटर करता है।
तो अब आप अगर देखें 5 मरला प्लॉट मिनिमम बैरी टाउन के अंदर वो तकरीबन आ रहा है 55 से 56 लाख या 58 लाख रुपए तक का, बिल्कुल डेड एंड है, बॉटम्स हैं वो, टेल्स हैं सोसाइटी की। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है 80 to 85 लाख रुपीज़। ऑलमोस्ट आपको तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ का बजट अपने पास कोई पॉकेट में रखना पड़ेगा एक 5 मरला का प्लॉट लेके घर कंस्ट्रक्ट करने तक। वहीं पर अगर आप उसके ऑपोजिट आ जाते हैं किसी अपार्टमेंट के अंदर, तो आप एक स्मॉल फैमिली को बड़े ईजी वे में 1 बेड के अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं। इस वजह से वेल पार भी बहुत मैटर करती है। तो अंडरस्टूड बात है, डे बाय डे चीज़ें जिस तरह से एक्सपेंड हो रही हैं, चीज़ों की उस तरह से अवेलेबिलिटी नहीं हो रही, स्पेशली हॉरिजॉन्टली लैंड की, तो हम किस तरफ मूव करेंगे फिर वर्टिकल की तरफ। हाई राइज में फिर क्लाइंट एंड पे जो यूज़र है वो आपका बहरिया का जो है एंड यूज़र, उसने आना ही आना, उसने किसी ना किसी तरह से अपने आप को उसमें सैचुरेट करना है, तो वो क्या करेगा फिर आपको वर्टिकल की तरफ मूव करेगा। तो अंडरस्टूड बात है, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हॉरिजेंटल के साथ साथ वर्टिकल में भी एक अच्छा कहेंगे ग्रोथ के चांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। जो लोग आज इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वही लोग इससे एक अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे प्रॉफिट भी लेंगे। क्योंकि इसमें छोटी सी एग्जांपल मैं आपको लास्ट 2 ईयर्स की देना चाहूँगा कि आज से 2 साल पहले जो आपका 1 बेड अपार्टमेंट 55 लाख रुपए का था, आज वो मिनिमम बिल्कुल लो कॉस्ट के ऊपर हम आए तो 65 से 70 लाख के आसपास हमें अवेलेबिलिटी में आता है। तो अंडरस्टूड बात है, डे बाय डे अकील भाई प्राइसेस ऊपर जाएंगी, प्राइस एप्रिसिएशन होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रोडक्ट भी बेहतर से बेहतर वे में आपको रिस्पॉन्ड करेगी। थैंक यू सो मच खलील भाई, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। कम से कम अब हमारे जो भी व्यूवर्स हैं उनको डिसीजन लेने में काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी। मज़ीद डिटेल्स के लिए या मज़ीद किसी किस्म के मशवरे के लिए या कोई भी बुकिंग के लिए आप दिए गए हमारी स्क्रीन के ऊपर नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, खलील भाई को और अकील अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।